सभी ग्रामीण चिकित्सकों को डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह की ओर से नमस्कार है, वेलकम है, स्वागत है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा इस चैनल को इतना लोकप्रिय बना दिया गया है कि आज हमारा बात पूरा देश और दुनिया सुनने लगा है। ग्रामीण चिकित्सकों का बात पिछले कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी कोरोना के लेकर ग्रामीण चिकित्सा के रोल को लेकर उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया था और गांव में ये कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस फैलने नहीं पाया और ग्रामीण चिकित्सक अपने अनुभव से पूरा इसे रोकथाम करने में सक्षम हुए थे। ग्रामीण चिकित्सक का बात अब देश दुनिया सुनने लगा है। अब रही बात, हम लोगों को थोड़ा सा और भी इसके लिए मेहनत करनी होगी। बहुत सारे संगठन मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ग्रामीण चिकित्सकों का बात पिछले कई दिनों से उठाते आ रहे हैं, बल्कि कई ऐसा चैनल है, कई ऐसा संगठन है जो कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और ग्रामीण चिकित्सक और ग्रामीण डॉक्टर कहकर माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आप लोगों को, हम सभी को संबोधित कर चुके हैं और रेस्पेक्ट दे चुके हैं और ये सरकारी स्तर पर इसके प्रयास किया जा रहा है सभी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। और बहुत लोगों को बिहार सरकार ने ट्रेनिंग दिया है, लेकिन केवल एलोपैथिक चिकित्सक के लिए वो ट्रेनिंग था। उसमें यदि होम्योपैथ और आयुर्वेदिक के डॉक्टर को यदि उसमें लगा दिया जाता तो ये 4 चांद लग जाता। उसके पहले हमसे जो कई नए हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, नए जो चिकित्सक हैं, स्टूडेंट हैं, वो बहुत सारे इस चीज़ को नहीं जानते हैं। उनके लिए हम ये खास वीडियो आपको हम ये लाए हैं आज का। आप देख सकते हैं, ये कम्युनिटी हेल्थ की पुस्तक है। आप देख सकते हैं केतलर एवं केतलर का ये बुक है और ये सरकारी जो NIOS से आपको ये बुक आता है, NIOS जन स्वास्थ्य का। इस पर नॉट फॉर सेल लिखा रहता है। एलोपैथी के लिए भी है, जो होम्योपैथिक में ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग है, होम्योपैथिक वितरण। और जो आयुर्वेद में जो करना चाहते हैं उनके लिए भी आपका ये सेकंड वॉल्यूम का हमारे पास उपलब्ध है। ये देखनी चाहिए उनको क्या क्या पढ़नी आयुर्वेद में। हम पढ़ के सुना देते हैं कि आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक जो थेरेपी करना चाहते हैं उन्हें सेकेंड वॉल्यूम में क्या क्या पढ़ना है। आयुर्वेद सिद्धांत, मर्म चिकित्सा, परिवार कल्याण, पंचकर्म की मूलभूत अवधारणाएं, पूर्व कर्म, प्रारंभिक प्रक्रियाएं, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, सल पश्चात कर्म, पंचकर्म चिकित्सा में प्रयोग होने वाले औषधियों का योग, पंचकर्म चिकित्सा का व्यवहारिक पक्ष, इतने आपको पढ़ना है। और हमारे पास इसका ओरिजिनल बुक तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा इसमें हमें पंचकर्म ये सारे बहुत चीज़ हमें मिला हुआ है आयुर्वेद का। यदि ओरिजिनल पुस्तक अगर रहता तो बहुत अच्छा रहता। हम शॉर्ट में, समय कम होने की वजह से इस शॉर्ट में हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लंबा वीडियो हो जाने पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। और हम एक समाचार आपको सुना देते हैं। जो संजय राउत जो महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता है, उन्होंने कहा था कि हमें डॉक्टर से ज़्यादा कंपाउंडर पर विश्वास होता है, उन्हीं से हम दवा खाते हैं। डॉक्टर लोग का दवा से उन्हें फ़ायदा नहीं होता है, वो जाना नहीं चाहते हैं। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। खैर जो भी हो, उसमें डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, सबका रोल बराबर है। अपने अपने जगह पर सब लोग ठीक है, सब लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। तो हम ग्रामीण चिकित्सा का कहते आ रहे हैं
कि सब चीज़ हो गया है, ट्रेनिंग हो गया है और मुख्यमंत्री के स्तर पर ग्रामीण चिकित्सक के रोल को प्रशंसा भी कर दिया गया है, लेकिन बस बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। वो भी सुनने में आता है कि बहाली भी होने वाली है, सुनने में तो आता है लेकिन हमें प्रत्यक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है। यदि आप कहीं ग्रामीण चिकित्सक को ऐसा कुछ देखने में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो अपने अपने क्षेत्र के नेताओं को हम लोगों को चिट्ठी लिखनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं आज बात उठाएं, आज ये ग्रामीण चिकित्सक का सारा अधिकार मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। देश की आज़ादी के लिए सैकड़ों सालों तक आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहा गया, निस्वार्थ बहुत लोगों ने बलिदान दिया, उस बलिदान के बदौलत आज हम लोग स्वतंत्र हुए। किसी काम में समय लगता है, आप धैर्य बनाए रखिए और सभी ग्रामीण चिकित्सकों के हेल्प से और सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मैं अपने तहे दिल से उन्हें हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों को चाहने से ये आप लोगों का चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज ये मोनेटाइज हो चुका है और ये पंजीकृत आपका चैनल है और इस चैनल का बात पूरे देश दुनिया अब देखने लगी है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था साउथ एशिया टाइम्स में भी ये आप ग्रामीण चिकित्सकों को बात छप चुकी है। तो ग्रामीण चिकित्सक के ये चैनल है और ग्रामीण चिकित्सक के लिए ये चैनल काम करता है और ये आप लोगों का सहयोग देखिए, प्यार है, स्नेह है, श्रद्धा है और जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सक एकत्रित होकर इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि और ये बढ़ता जाएगा। ये आप लोगों के चलते इतने ग्रामीण चिकित्सक एकत्र हो चुके हैं और हमारे बात को वो बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। हमारे चैनल को ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में प्रतिष्ठा बढ़ रहा है और जो भी हम जानकारी देते हैं काफ़ी ठोस प्रमाण के साथ देते हैं। यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो एलोपैथ के लिए आप CCH कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। और ये होम्योपैथी का यदि आप चिकित्सक हैं तो कम से कम आपको CID सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स कर लेनी चाहिए। जो भी है डूबते का तिनका का सहारा, जो भी NIOS ने किया है उसे आपको ले लेनी चाहिए। और आयुर्वेदिक के लिए सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स होता है, उसे आप लोगों को कर लेनी चाहिए। संजय राउत का समाचार तो काफ़ी हाईलाइट हुआ, उसके हम गहराई में नहीं जाएंगे। उन्हें कंपाउंडर लोग का ही दवा अच्छा लगता है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी क्वालिफाइड बड़े डॉक्टर होते हैं उनकी भी अपनी उपयोगिता होती है। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन प्राथमिक उपचार यदि बहुत अच्छा रहेगा तो बड़े चिकित्सक हैं, उन्हें जब मौका मिलेगा आपका कोई असाध्य बीमारी को देखने के लिए तो अच्छे ढंग से देख पाएंगे। हर बीमारी के लिए आप उनको डिस्टर्ब करेंगे, जाएंगे तो वो अच्छे से आपकी बीमारी को चेकअप नहीं कर पाएंगे और आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। इसलिए प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक देखभाल ये देश को स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, समाज के सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें ग्रामीण चिकित्सक का यदि बहाली कर दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दी जाए तो 4 चांद लग जाता है। आपको यदि किसी भी ग्रामीण चिकित्सक को यदि आपको हीन भावना से ग्रसित है, यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आप बिल्कुल बात ये धीरे धीरे निकाल दें। गांधी जी ने, ध्यान से आप सुनिएगा, गांधी जी ने कानून तोड़ा था, नमक कानून, काला कानून। ये नमक पर भारतीयों पर अवैध टैक्स दुनिया भर का आपको लागू कर दिया गया। और हमें बिहार के चंपारण से तिनकठिया कानून जो था, नील की खेती कराने के लिए जो बाध्य किया जाता है, उसके खिलाफ, उस नियम के खिलाफ में बहुत सारे किसानों ने आंदोलन किया और महात्मा गांधी से उन्होंने मिला था और इस बात को महात्मा गांधी ने ही उठाया था। वही काम हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी ग्रामीण चिकित्सक मिलकर एक कोई ना कोई ऐसा नेता हम लोगों को ढूंढनी पड़ेगी जो हम लोगों के बात को उठा सके आगे तक। यदि सरकार चाहती है तो सब कुछ संभव है, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ होने वाला है।
गांव जिनको पसंद है, गांव जिनको प्यारा है, गांव जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स बहुत ही बेहतरीन है। ये अगर आप गांव छोड़ना चाहते हैं, आप बड़े घराने के हैं, पैसा है, पढ़ने में बहुत मेधा आपको है, आप बाहर भी जा सकते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ऑनर्स आपको पढ़ा हुआ है, BHMS का डिग्री है, MBBS का है, आपको इस तरह से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS का है, आप इसके साथ BDS है, बहुत दांत में जो ऑनर्स होता है, इस तरह से फिजियोथेरेपी का है, नेचुरोपैथी का है, 5 साल से ऊपर का बहुत सारा कोर्स है। लेकिन गांव में प्रैक्टिस करने के लिए आपको अभी सरकार ये 1 साल का ही कोर्स उपलब्ध कराई है। ये यदि 2 साल 3 साल 4 साल का भी यदि लाया जाए तो ग्रामीण चिकित्सक हमारा पूर्ण रूप से सक्षम है और इस कोर्स को करने में। तो जो भी है अभी वर्तमान में, और सरकार ने जो भी इसको ये आपने ट्रेनिंग दी है, और प्राइवेट सेक्टर से भी, प्राइवेट से भी जितने लोग NIOS से सर्टिफिकेट ले चुके हैं, उनकी यदि बहाली हो जाती है तो ये सोने में सुहागा ये कहलाएगा। तो ये कब होगा? जब हम लोग मांग करेंगे। मांग हम लोगों को करते रहनी चाहिए। लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी और बात लोग धीरे धीरे सुनने लगा है और समझने लगा है। और ग्रामीण चिकित्सक का बहाली के लिए हम तो चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन उसका प्रमाण नहीं है जिससे कि हम दे पाए। ऐसे मुख से चर्चा लोग करते हैं कि लगभग 37,000 करीब में बहाली होने वाली है, लेकिन इसके पास हमें कोई सूचना नहीं है। फिर भी हम लोगों को जो सुनने में आता है, कह रहे हैं जैसे ही प्रमाण मिलेगा। लेकिन हाँ, ये तो प्रमाण इसका अवश्य है कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ग्रामीण चिकित्सक के रोल को उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किए हैं और बोले हैं कि कोरोना का मरीज सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सकों के पास ही पहुंचता है। लोग, आप लोग उसे ढंग से देखें और ट्रीटमेंट करें। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ग्रामीण चिकित्सक अपना ये कम से कम सर्टिफिकेट, अपना पढ़ाई और अपने प्रैक्टिस को मजबूत करें, ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करें, थोड़ा सा अच्छा क्लिनिक अपना बनाने की कोशिश करें, उसी को अच्छा से साफ सफाई पेंटिंग करके, ताकि लगे कि गांव का हेल्थ सेंटर है और ये बहुत अच्छे ढंग से आपको चल रहा है और बिल्कुल किसी भी तरह का गंदगी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सारे ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी होगी और गांव के लोगों को भी बदनामी होगी। तो आप अपने क्लिनिक को धीरे धीरे स्मार्ट करने का काम शुरू करें और लोकल को वोकल बनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी साथ साथ हैं, वो भी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वो सभी लोगों के कष्ट को समझते हैं। हम लोगों को मांग करते रहनी चाहिए। अपने अपने क्षेत्र के नेताओं पर हम लोगों को दबाव बनानी चाहिए। और वोट, चुनाव आ रहा है, अगर चुनाव आ रहा है और ग्रामीण चिकित्सक में कोई ऐसा जो नेताओं के करीब में रहते हैं और जिनकी दोस्ती खूब बैठती है, दिन रात देखते हैं कि बहुत ग्रामीण चिकित्सक बड़े बड़े नेताओं के पास में बैठे रहते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। जब गाड़ी उनकी आती है नेताओं का, तो उसमें बैठ जाते हैं और उनके प्रचार में चले जाते हैं। नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। आप जब भी जाइए, नेताजी का भी काम कीजिए, साथ में अपना भी काम हम लोगों को करानी चाहिए। तब जाकर ये हम लोगों का ये ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स के प्रति और बहाली के प्रति और गांव के जो भी डॉक्टर हैं उनके प्रति मान सम्मान बढ़ेगा और सरकार के कान के बीच में चला जाएगा कि यार ग्रामीण डॉक्टर के पास भी वोट बहुत ज़्यादा है, इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा संगठन है। अब ये अलग अलग मांग करने से नहीं होगा। चाहे आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हो, चाहे एलोपैथी करते हो, चाहे आयुर्वेदिक करते हो, चाहे एक्यूप्रेशर करते हो या कुछ भी करते हो, आप लोगों को आपको एक संगठन के माध्यम से आ जानी चाहिए और सभी लोगों को मिलकर एक बार इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि बिहार तक और पूरे देश तक और पूरे देश के नेताओं तक ये बात चली जाए। तो नेताओं को बैठाइए, खूब अच्छा से आप स्वागत कीजिए। हम भी जब हमको मौका मिलेगा तो करेंगे। अपने अपने स्तर से प्रयास करनी चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि देखिए सर, ग्रामीण चिकित्सक का भी वोट बहुत ज़्यादा है
अगर आप वोट लेना चाहते हैं तो ये काम आपको करनी पड़ेगी, उन कान में बैठानी पड़ेगी, दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, उनके धीरे धीरे मस्तिष्क में अपनी बात को डालनी पड़ेगी, वो भी बहुत चालाकी से। वो लोग चालाकी दिखा रहा है, चालाकी दिखाकर काम ले लेता है, बहाली नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग भी जो बात नहीं माने उन लोगों को वोट नहीं देनी है। वोट बहुत बड़ी शक्ति है। यदि हम लोग वोट अपने का अब हम लोग जहाँ पर कहेंगे वहाँ पर ही पड़े, जो ग्रामीण चिकित्सकों का चर्चा करेगा वोट उसी को। ये बात आप लोग हम अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, इसे आप लोग आगे बढ़ाएं। और किसी भी तरह के आपको परेशानी है तो 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप किसी भी तरह के ग्रामीण चिकित्सा संबंधी आप ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इसको आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आगे आनी चाहिए। लड़ाई का मतलब वो नहीं है कि हम लोगों को माथा फोड़ने वाला किसी का लड़ाई नहीं, अपनी बात कहनी है, धरना देनी है शांतिपूर्वक और चारों तरफ ही बात कहनी है। ग्रामीण चिकित्सा का फायदा सारा देश दुनिया लेता है और इनको मरने के बाद में 2 रुपया भी नहीं मिलता है। बाढ़ में ग्रामीणों का इलाज करते समय पुलिया नहीं होने की वजह से डॉक्टर साहब लोग ये बाढ़ के पानी में डूब जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस ढंग के ग्रामीण चिकित्सकों के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को सभी ग्रामीण चिकित्सकों को ये ग्रामीण चिकित्सकों पर जो अन्याय हो रहा है इसके साथ मिलकर एकजुट होकर एक आवाज़ में अपनी बात सरकार के पास रखनी चाहिए कि ट्रेनिंग की व्यवस्था हो और ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली हो, ताकि गांव का स्थिति काफ़ी सुधरे और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं अपने पूरे मन से, हृदय से, ताकि आप लोगों को लगे कि आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल बढ़ रहा है और ग्रामीण चिकित्सक एक दिन बहुत अच्छे से उनकी बात को सुनी जाएगी और बहुत अच्छे प्रतिष्ठा के साथ आप एक दिन गांव में अच्छे डॉक्टर जैसे देखते हैं रेगुलर आपका ट्रीटमेंट मिलेगा रोगी को और भरोसा बढ़ेगा ग्रामीण चिकित्सकों पर और उनके मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ग्रामीण चिकित्सकों मान प्रतिष्ठा के लिए ये चैनल सदा लड़ाई लड़ते रहेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।